एक रिश्ता है जिससे हमारी जिंदगी बनती है, और उस रिश्ते की जिंदगी बनता है हमारे गुरु का प्रेम, उनका स्नेह, उनकी करुणा। सद्गुरु के प्रेम की परिभाषा समझते हैं? एक बार रमन महर्षि के पास एक जिज्ञासु आया। प्रश्न रखते हुए बोला, महर्षि, जैसा कि हमने सुना है कि सद्गुरु प्रेम और करुणा के सागर होते हैं, तो क्या? अभी प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि महर्षि रमन ने उसे वहीं रोक दिया। हैरानी से बोले, क्या क्या कहा आपने? सद्गुरु प्रेम और करुणा के सागर होते हैं? जिज्ञासु सकुचाया, धीमे से बोला, जी क्या कुछ गलत कहा? महर्षि रमन बुलंद स्वर में बोले, बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि सागर की तो सीमा होती है, उसकी तो कोस्ट लाइन होती है, लेकिन आप गुरु के स्नेह को कैसे किसी सीमा में बांध सकते हैं? उनका स्नेह, उनकी करुणा, उनका प्रेम अनंत है, इन्फिनिट है, जिसका कोई दायरा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सच है यह बात। दुनिया में अगर किसी को कोई प्रिय होता है ना, तो उसके लिए वो कहता है, ये मेरी आंखों का तारा है। लेकिन मालूम है महाराज जी अपने शिष्यों के लिए क्या कहते हैं? स्वयं महाराज जी के ये शब्द हैं कि जो शिष्य ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलता है, इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देता है, वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। महसूस कर सकते हैं इन शब्दों की गहराई को। आंखों का तारा नहीं कहा, प्राणों से भी प्यारा कह दिया, जिसके निर्माण में वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, क्योंकि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और इस सच्चाई को एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी डेलीगेशन को एड्रेस करते हुए कहा था कि अगर मेरे जैसे सैकड़ों शिष्य हजारों जन्म भी ले लें, तो भी अपने ठाकुर की महानता का 1 मिलियंथ पार्ट भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो क्या हैं, उन्होंने हमें क्या दिया है और हमने उनसे क्या पाया है। मत समझिएगा कि ये बस कोरे शब्द हैं, बड़बोले बोल हैं, जिन्हें शिष्य अपनी भावनाओं के वेग में बहकर कह जाते होंगे। ये उन सच्चे शिष्यों के हृदयों की गहराई से निकले हुए शब्द हैं, जिन्होंने अपने गुरु की स्नेह को अपनी अंतरात्मा में जिया है, उसे जाना है, पहचाना है। फिर उनकी अंतरात्मा ही सारी सृष्टि से ये पुकार पुकार कर कहती है कि अगर वो अपने सद्गुरु को प्राणों से भी प्यारे हैं, तो फिर सद्गुरु भी उनके प्राण हैं, जिनके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं, उनका कोई मूल्य नहीं, उनकी कोई हस्ती नहीं। आप बताइए, आप सब जो श्री महाराज जी के शिष्य हैं, जिन्हें उन्होंने दिन रात अपनी मेहनत से दिव्य संस्कारों और संस्कृति के आदर्शों से तराशा है, जो उनकी करुणा के साक्षी हैं, आप बताइए, क्या महाराज जी सिर्फ सद्गुरु बनकर हमारे जीवन में आए हैं? नहीं, वो तो हमारा जीवन बनकर ही हमारे लिए आए हैं। और जीवन से जुदा होकर भला किसी का अस्तित्व रहता है? कभी नहीं। शरीर के ये अंग है ना, जब तक इनमें चेतना की थिरकन है, जब तक ये प्राणों से जुड़े हैं, तब तक इनकी कीमत करोड़ों में भी आंकी नहीं जा सकती। लेकिन अगर दुर्घटनावश यही अंग अलग हो जाएं, तो फिर इन अंगों की कीमत कौड़ियों बराबर भी नहीं बचती। गुरु शिष्य के संबंध की गहराई ऐसी होती है। हमारी वैदिक संस्कृति में
डिवोर्स या तलाक जैसे शब्दों का कोई एग्जैक्ट वर्ड एग्जिस्ट तक नहीं करता। कितना सुंदर आदर्श रखती है हमारी संस्कृति हमारे सामने, जहां पति पत्नी जैसे सांसारिक रिश्ते के भी टूटने को कोई स्थान नहीं दिया गया हमारी संस्कृति में। तो फिर गुरु शिष्य का दिव्य संबंध तो सर्वोपरि है, आत्मा के स्तर पर जुड़ता है। इस संबंध में बिखराव की फिर कल्पना भी कैसे की जा सकती है? हमारी संस्कृति ने हमेशा जुड़े रहने के आदर्श का पाठ पढ़ाया है। फिर कैसे संभव है एक शिष्य का अपने गुरु से अलग हो जाना? साधक जनों, जहां अलगाव है, जहां टूटन है, तो इसका मतलब आत्मा के स्तर पर